आज हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, रसायन की मूल अवधारणा पढ़ते हैं, है ना, बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग मूल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रतिशत संगठन पढ़ेंगे। प्रतिशत संगठन से मतलब होता है कि किसी अवयवी, किसी यौगिक में उसके अवयवी घटकों के कितने प्रतिशत मिले हुए हैं, वह कहलाता है प्रतिशत संगठन। तो यौगिक के द्रव्यानुसार, चूंकि प्रतिशत 100 से निकालते हैं, 100 से निकालते हैं, तो यौगिक के द्रव्यानुसार 100 भागों में अवयवी तत्वों की मात्रा यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो जितने भी, जैसे मान लीजिए कि H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालते हैं, तो वह यदि दोनों का योग, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिशत का योग यदि 100 आता है, 100 आ रहा है, चूंकि 100% है, इसलिए तब आपके उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके सूत्र देखते हैं। तत्व की प्रतिशत मात्रा, बराबर तत्व के परमाणु की संख्या इंटू द्रव्यमान तत्व के परमाणु भार बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार और गुणे 100। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र से आप प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, सपोज करिए H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु का प्रतिशत ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके H2O का अणुभार निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो H2O का अणुभार बराबर 2 इंटू H है हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1 प्लस 16, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 18। ठीक है, ग्राम में लिखना चाहें ग्राम लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं H की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत। तो क्या दिया है? तत्व के परमाणु की संख्या। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार कितने होता है? 1 बटे यौगिक का अणुभार है, तो कितने दिया है? 18 अपने 100। हम 9 से कैंसिल कर देंगे, तो 100 अपॉन 11.11। तो यह हाइड्रोजन का प्रतिशत कितने हो गया? 11.11 हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन की प्रतिशत हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन में तत्व के परमाणु की संख्या, तो कितने परमाणु है? 1 परमाणु है, तो 1 गुणे परमाणु भार कितने हैं? 16 बटे 18 यौगिक का अणुभार और गुणे 100। तो आप इसको 8 और इसको 9, तो कितने हो जाएंगे? गुना करेंगे तो 88.11% आता है। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना। 11.11
और 88.11 दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह 99.99% हो रहा है, लगभग 100 के समान है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्लूकोज का C6H12O6 में CH तथा O का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अनुभार निकालेंगे। C6H12O6 का अनुभार, जिसके अनुभार जो होते हैं वह 180 होता है ना। निकालोगे तो C6H12O6 का अनुभार होता है वह 180। तो C का प्रतिशत निकाल, कार्बन का प्रतिशत। तो तत्व के परमाणुओं की संख्या कितने दिया है, 6, और इसके परमाणु भार कितने होते हैं, 12, और 180 गुणे, चूंकि प्रतिशत है तो 100 से करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा 3, तो यह बचेगा कितने, 4। तो 40%। कितने निकल गया आपका कार्बन का प्रतिशत, ग्लूकोज में 40% आता है, 40% आता है। इसी तरह H का प्रतिशत निकालना है तो H के कितने परमाणु है, 12 है। तो 12 गुणे 1/180 और गुणे 100, ठीक है। तो इसका आप प्रतिशत निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6.66%, 6.66% आ रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन का प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने दिया है, परमाणु संख्या 6, और भार होता है इसका 16। तो 6 × 16/180 और गुणे 100, तो इसके आ जाएंगे 53.33%। अब सभी का हम टोटल कर लेते हैं तो 99.99% होता है। अब हम लोग इसके जो निकालते हैं, अब आपके लिए यह क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन है CuSO4 5H2O में Cu सल्फर तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा तथा क्रिस्टलन जल की प्रतिशत निकालना, यह आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 2 C2H5OH में कार्बन का C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र।
है ना। जो पढ़ेंगे अब मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल मूलानुपाती सूत्र होता है कि किसी यौगिक के अवयवी तत्वों के परमाणुओं की जो द्रव्यमान के अनुसार उसका अनुपात होता है वह उसके मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे इसको मूलानुपाती सूत्र है। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र होता है कि किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरल पूर्णांक को सूचित करता है, सरल पूर्णांक को सूचित करता है। तो वह कहलाता है क्या? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। फिर देखें, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात होता है, उसको सूचित करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे H2O2 का मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए, तो कितने अनुपात है? तो 2:2 है। तो 2:2 है तो क्या हो जाएगा? 1:1 है ना। तो इसका मूलानुपात सूत्र जो हो जाएगा वह HO, चूंकि 2:2 है तो 1:1 आएगा। इसी तरह है दूसरा एग्जाम्पल है C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र निकालना। तो कितने अनुपात में हो जाएंगे? 6:12:6, तो 1:2:1। तो कार्बन के 1 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 1 हो जाएंगे। इसके मूलानुपाती सूत्र जो हो जाएंगे वह CH2O, CH2। तो यह मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है। अब हम लोग अणुसूत्र निकालते हैं। ठीक है। तो अणुसूत्र भी इसी तरह से बनता है। अब देखें अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणुसूत्र किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित है अणुसूत्र, है ना। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि C6H12O6 में
6 कार्बन, है ना, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इसी तरह कोई भी सूत्र लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि HNO3 में कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 हो जाएंगी, नाइट्रोजन 1 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। तो यह अणुसूत्र हो जाता है। अब अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध, अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र में संबंध, यह संबंध हमें याद रखना होता है ना। तो अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और यह n का, n क्या होता है, उसकी वास्तविक संख्या होता है। n मतलब पूर्णांक, n बराबर पूर्णांक 1 2 3 4। ठीक है। अब यदि हम n की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बट्टे मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र, है ना, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है। एक और सूत्र है, अनुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो यह आपके याद करेंगे तो यह न्यूमेरिकल बनाने में आपको सुविधा होगी। ठीक है। तो यह 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है। तो यह आपके सूत्र हो गए, 3 सूत्र हो गए। एक तो यह सूत्र हो गया आपका, है ना। दूसरा सूत्र ये होता है, इसे हम ध्यान रखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये आज हम लोग सूत्र के बारे में जान लिए। तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध क्या क्या होता है। तो अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n हो जाता है, स्मॉल n जहाँ होता है पूर्णांक संख्या होता है, 0 नहीं होता है, 1 2 3 4, है ना, जो भी संख्या है। तो n बराबर क्या होता है, तो यह अणुसूत्र भार द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। इसी तरह अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो जब आपके वाष्प घनत्व दिया होता है तो आपके प्रश्न में अणुसूत्र द्रव्यमान नहीं रहता है। ठीक है। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अणुसूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। तो अणुसूत्र द्रव्यमान हो जाएगा तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो आपका n निकल जाएगा। और जब n निकल जाए तो अणुसूत्र, जैसे यहाँ अणुसूत्र जो n है इसमें रख देंगे तो आपका अणुसूत्र निकल जाएगा। इस तरह से अगले पद में, अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे भी काम आएगा। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।